दोस्तों एक चीज़ आपने देखी होगी कि एलॉन मस्क इस वक्त में इंडिया को उतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है जितना पहले कर रहा था। मतलब पिछले 1-2 सालों तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिन्नत करी थी इंडिया की, लेकिन उसके बाद में इनको पता लगा कि भाई यहाँ पे मामला थोड़ा सा धीरे धीरे ही चालू होगा, तो इससे पहले दूसरी कंट्रीज़ के अंदर चल लेते हैं। तो इस वक्त में वो प्रायोरिटाइज़ कर रहा है चाइना को ओवर इंडिया, ऊपर से इंडोनेशिया को, ऊपर से श्रीलंका को भी, क्योंकि श्रीलंका का भी नंबर आ चुका है जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर ईजिली अप्रूवल मिल गया है अपने स्पेस एक्स के लिए, स्टारलिंक के लिए, और सारी दिक्कतें ख़त्म है। कोई इतना ज़्यादा कोई इशू हो नहीं रहा है, इजीली काम हो रहा है, तो चलो भैया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन इंडिया को वो इस वक्त में प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा हैं, हालांकि वो आना चाह रहे थे। अब आते तो क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट होती तो इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों पे भी इफेक्ट पड़ता कि भैया एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला आ गई, स्टारलिंक आ गई, अब हमको भी कुछ करना पड़ेगा वरना ये बाजी मार जाएंगे, ये निकल जाएंगे। क्योंकि ईवी व्हीकल की मार्केट में अभी टेस्ला का नाम इंडिया के अंदर आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा तो ईवी मार्केट भी उछलेगी, उसको भी एक बूम मिलेगा कि भैया एक कंपनी आई है जिसके व्हीकल को सब प्रीमियम मान रहे हैं और उसी को खरीदे जा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियों पे इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ने वाला है। ऊपर से अगर स्पेस एक्स इंडिया में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 कंपनी है, टेस्ला, स्टारलिंक, स्पेस एक्स, हालांकि स्पेस एक्स के अंदर ही स्टारलिंक है, तो अगर ये आती है तो इससे इसरो को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसरो का भी कोलैब हो सकता है फिर स्पेस एक्स के साथ में, जिससे कि इंडिया के स्पेस सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ पुश मिलने वाला है, जिससे वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो जाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया भी चाहता है, आप देख रहे हो कई सारे स्टेट के मिनिस्टर बात करते हैं कि भाई आप हमारे स्टेट के अंदर सेटअप करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि टेस्ला की फैक्ट्री उनके स्टेट में लगे। इस बात की भी मारामारी है, क्योंकि भाई उससे उनके स्टेट की इकॉनमी ग्रो होगी, बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऊपर से मेड इन इंडिया इनिशिएटिव में फिर वो कहेंगे भाई हमारा हाथ सबसे ज़्यादा है इसके अंदर, आप देख रहे होंगे कितनी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया चाहता है कि एलॉन मस्क इस स्टेट में आए, उस स्टेट में आए, ये सारी चीज़ें हैं। बट जिस बंदे को पैसा लगाना है वो प्रायोरिटाइज कर रहा है इस वक्त में चाइना को, क्योंकि उसके साथ में वहाँ पर ऐसा बिहेवियर होता है जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, जैसे कि जीजा आ गया हो किसी का, तो इस तरीके से उसका वेलकम होता है। और ऊपर से उसकी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। चाइना के अंदर बात करें बिजनेस की, वहाँ पर जो उनको लोन मिलता है उसका इंटरेस्ट रेट भी कम है, और चाइना सारी ही इंटरनेशनल फर्म के साथ में इस तरीके से ही करता है कि भैया आओ यहाँ पे करो काम, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया जाएगा, आपके लिए ये भी किया जाएगा, आपके लिए वो भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़े से रूल्स अलग रहते हैं, जिसकी वजह से उसने कहा कि यहाँ के बजाय मैं चाइना में ही करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरी मार्केट साइज़ ऑलरेडी ही बड़ी है और सक्सेस मिल रखी है मेरी टेस्ला को, ऊपर से लोकल कंपनियों को चैलेंज दे रहा हूँ मैं और अच्छा खासा ग्रो कर रहा हूँ, तो क्यों ना वहीं पर काम किया जाए। ऊपर से इनकी जो मोस्ट प्रोडक्टिव फैक्ट्री है वो शंघाई के अंदर है। आप ये देखो कि इनकी कैलिफोर्निया की फैक्ट्री उतना काम नहीं कर पा रही है यूएस की कंपनियों के जितना चाइना की शंघाई फैक्ट्री कर रही है, और वो उसकी पूरी कंपनी की 50% डिलीवरी प्रोडक्शन करके देती है ग्लोबल मार्केट के लिए। बट यहाँ पर आप इंडिया के अंदर देखो, एलॉन मस्क की टेस्ला का तो छोड़ो, हालांकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्काउंट दिया है कि भाई 15% का ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे अगर आप बाहर से व्हीकल लेके आते हो, लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर। तो वो चीज़ें तो रखी है इंडिया ने अभी भी, क्योंकि उससे पहले 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी कि मान लो अगर गाड़ी 20 लाख की है तो 20 लाख की उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग के आपको 40 लाख की मिलेगी। तो एलॉन मस्क ने कहा भाई इतनी महंगी कैसे बेच सकता हूँ, तो बातचीत करके कुछ तो कम किया, लेकिन उतना होने के बावजूद भी अभी भी टेस्ला इंडिया के अंदर आने से बहुत दूर है। ऊपर से अगर आप बात करोगे उनके स्टारलिंक की, जिसकी अनाउंसमेंट शायद 2022 के करीब में ही हो गई थी और प्री बुकिंग भी शुरू हो गई थी, लोगों ने पैसे भी दे दिए थे अपने प्लान्स वगैरह के लिए, और अब तक भी उनका कोई भी मतलब लाइसेंस अप्रूवल, मतलब बात ही हो रही है खाली कि ये हो गया वो हो गया, और ये जो कहते हैं ना सूत्रों के मुताबिक खाली वही न्यूज़ आती है, लेकिन अभी तक इनका ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। वरना होता तो एलॉन मस्क आने में देर नहीं लगाते और बोलते कि भाई मेरा स्टारलिंक इंडिया के अंदर आ चुका है और आगे चल के हम अपनी स्पेस एक्स को भी लेके आएंगे, इतने की इन्वेस्टमेंट भी हम करने वाले हैं। इनको आना भी था और बड़े बड़े नेताओं से, मंत्रियों से मीटिंग भी होती है इनकी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया क्योंकि इनका एक भी काम हुआ नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने कहा भाई यहाँ तो मुश्किल हो रही है,
अभी चल रहे हैं इलेक्शन, तो ऐसा करता हूँ उधर होके आता हूँ। अब शायद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में सोचें कि चलो अब मामला ठंडा हो गया, लेकिन अब कहेंगे पहले यूएस के इलेक्शन करवा के फिर आता हूँ यहाँ पे। सो मेन मुद्दा है एलॉन मस्क के लिए कि कितना इजीली उनका काम किसी कंट्री के अंदर हो जाता है, तो वहीं जाकर वो अपना काम सेटअप कर लेते हैं, जिस तरीके से इंडोनेशिया और श्रीलंका के अंदर भी आने वाले हैं, और चाइना में तो उनका मामला सेट है, जर्मनी में भी अलग से फैक्ट्री है। तो इस तरीके से वो सिर्फ उन कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी कंट्री मुझे अच्छा ट्रीट कर रही है और कौन कौन सी कंट्री मुझे बेनिफिट दे रही है, तो वहीं रहता हूँ, बाकियों को बाद में निपटाते हैं। जैसे कि होता नहीं कई सारी गेम्स के अंदर कि पहले उसको देखता हूँ बाद में इसको देखता हूँ।